विल को उसके साथियों ने बड़ी चतुराई से बचाया। अब जब शेरिफ को पता चला कि न तो कानून और न ही छल रॉबिन हुड को हरा सकते हैं, तो वह बहुत हैरान हुआ और खुद से कहा, मैं कितना मूर्ख हूँ। अगर मैंने हमारे राजा को रॉबिन हुड के बारे में नहीं बताया होता तो मैं खुद को इस तरह के जाल में नहीं फंसाता, लेकिन अब मुझे या तो उसे बंदी बनाना होगा या फिर उसके सबसे दयालु महामहिम का कोप मेरे सिर पर बरसाना होगा। मैंने कानून और छल दोनों को आजमाया है और मैं दोनों में ही विफल रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि शक्ति से क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अपने मन में विचार करते हुए उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें अपने मन की बात बताई। अब तुम सभी 4 आदमी लेकर जाओ, सभी हथियारबंद हो, उसने कहा, और जंगल में अलग अलग जगहों पर जाओ और इसी रॉबिन हुड की घात में रहो। लेकिन अगर किसी सिपाही को अपने खिलाफ बहुत से लोग नजर आते हैं तो उसे हॉर्न बजाना चाहिए और फिर हर गिरोह को तेजी से आकर उस गिरोह में शामिल हो जाना चाहिए जो उन्हें बुलाता है। इस तरह मुझे लगता है हमें इस हरे कपड़े पहने बदमाश को पकड़ना चाहिए। इसके अलावा जो भी रॉबिन हुड से सबसे पहले भिड़ेगा उसे 100 पाउंड चांदी का पैसा दिया जाएगा अगर उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाया जाए, और जो भी उसके गिरोह के किसी भी सदस्य से भिड़ेगा उसे 20 पाउंड दिए जाएंगे अगर उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाया जाए। इसलिए तुम साहसी बनो और चालाक बनो। इस प्रकार वे 5-5 की 60 टुकड़ियां बनाकर रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए शेरवुड फॉरेस्ट गए। हर कांस्टेबल की इच्छा थी कि वह साहसी डाकू या कम से कम उसके गिरोह के किसी एक को ढूंढ सके। 7 दिन और रात तक वे जंगल के ग्लेड्स में शिकार करते रहे, लेकिन लिंकन ग्रीन में एक भी आदमी नहीं दिखा, क्योंकि यह सब समाचार रॉबिन हुड को उसके भरोसेमंद ईडमो द ब्लू बोअ ने दिया था। जब उसने पहली बार यह खबर सुनी तो रॉबिन ने कहा, अगर शेरिफ ने बल का सामना करने के लिए बल भेजने की हिम्मत की तो यह उसके और कई अच्छे लोगों के लिए बुरा होगा, क्योंकि खून बहेगा और सभी के लिए बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन मैं खून और लड़ाई से दूर रहना चाहता हूँ और मैं महिलाओं और पत्नियों को दुख नहीं पहुँचाना चाहता, क्योंकि अच्छे मजबूत योद्धा अपनी जान गंवा देते हैं। मैंने एक बार एक आदमी को मार डाला था और मैं फिर कभी किसी आदमी को मारना नहीं चाहता, क्योंकि इसके बारे में सोचना आत्मा के लिए दुखद है। इसलिए अब हम शेरवुड के जंगल में चुपचाप रहेंगे ताकि सभी के लिए अच्छा हो, लेकिन अगर हमें खुद को या अपने दल के किसी सदस्य को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो हर आदमी को धनुष उठाना चाहिए और पूरी ताकत से हमला करना चाहिए। इस भाषण पर बैंड के कई सदस्यों ने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, अब शेरिफ सोचेगा कि हम काय हैं, और पूरे देहात में लोग ये कहकर उपहास करेंगे कि हमें इन लोगों से मिलने में डर लगता है। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अपने शब्दों को निगल लिया और रॉबिन के कहे अनुसार किया। इस प्रकार वे 7 दिन और 7 रातों तक शेरवुड के जंगल की गहराइयों में छिपे रहे और उस पूरे समय में कभी भी अपना चेहरा बाहर नहीं दिखाया। लेकिन 8वें दिन सुबह सुबह रॉबिन हुड ने दल को इकट्ठा किया और कहा, अब कौन जाकर पता लगाएगा कि इस समय शेरिफ के आदमी कहाँ हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे हमेशा शेरवुड की छाया में नहीं रहेंगे। इस पर एक जोरदार नारा लगा और हर एक आदमी ने अपना धनुष ऊपर उठाया और चिल्लाया कि शायद वही जाने वाला है। तब रॉबिन हुड का दिल गर्व से भर गया जब उसने अपने तगड़े बहादुर साथियों को देखा और उसने कहा, मेरे खुशमिजाज साथियों, तुम सब बहादुर और सच्चे हो और तुम अच्छे साथियों का एक सही तगड़ा समूह हो, लेकिन तुम सब नहीं जा सकते, इसलिए मैं तुम में से एक को चुनूंगा और वह अच्छा विल स्टटली होगा, क्योंकि वह शेरवुड जंगल में एक बूढ़े कुत्ते लोमड़ी की तरह चालाक है। तब विल स्टटली ने ऊंची छलांग लगाई और जोर से हंसा और खुशी से ताली बजाने लगा कि उसे उन सभी में से चुना गया है। अब धन्यवाद अच्छे गुरु, उसने कहा, और अगर मैं उन दुष्टों के बारे में आपको खबर नहीं देता तो मुझे अपना धूर्त विल स्टटली मत कहना। फिर उसने खुद को एक भिक्षु की पोशाक पहनाई और उस पोशाक के नीचे उसने एक अच्छी तलवार ऐसी जगह पर लटका दी जहां से वह आसानी से उस पर हाथ रख सके। इस तरह कपड़े पहने हुए वो अपनी खोज पर निकल पड़ा जब तक कि वह जंगल के किनारे पर नहीं पहुंच गया और फिर राजमार्ग पर पहुंच गया। उसने शेरिफ के आदमियों के 2 दल देखे, फिर भी वह न तो दाएं मुड़ा और न ही बाएं, बल्कि उसने अपना नकाब अपने चेहरे पर और भी कस लिया
अपने हाथों को इस तरह मोड़ लिया जैसे कि वह ध्यान में हो। इस तरह आखिरकार वह नीले सुआ के चिन्ह के पास पहुंच गया, क्योंकि उसने खुद से कहा, हमारा अच्छा दोस्त ईडम मुझे सारी खबर बताएगा। नीले सुआ के चिन्ह पर उसने शेरिफ के आदमियों के एक समूह को शराब पीते हुए पाया, इसलिए किसी से बात किए बिना वह दूर एक बेंच पर बैठ गया। उसके हाथ में उसका डंडा था और उसका सिर आगे झुका हुआ था जैसे कि वह ध्यान कर रहा हो। इस तरह वह तब तक बैठा रहा जब तक कि वह मकान मालिक को अलग से न देख ले, और ईडम उसे नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा कि वह कोई गरीब थका हुआ भिक्षु है, इसलिए उसने उसे बिना कुछ कहे या उसे परेशान किए बिना बैठने दिया। हालांकि उसे कपड़ा पसंद नहीं था, क्योंकि उसने खुद से कहा, यह एक कठोर दिल है जो लंगड़े कुत्ते को खिड़की से नीचे धकेलता है। जैसे ही स्टटली इस तरह बैठा, एक बड़ी घरेलू बिल्ली आई और उसके घुटने से रगड़ते हुए उसके लबादे को हथेली की चौड़ाई तक ऊपर उठा दिया। स्टटली ने जल्दी से अपना लबादा फिर से नीचे सरका दिया, लेकिन शेरिफ के आदमियों को आदेश देने वाले कांस्टेबल ने देखा कि क्या हुआ था, और भिक्षु के लबादे के नीचे सुंदर लिंकन हरा भी देखा। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में इस तरह से बात की, वो कोई ग्रे भिक्षु नहीं है, और मैं जानता हूँ कोई ईमानदार किसान पादरी की वेशभूषा में नहीं घूमता, न ही कोई चोर बिना पैसे के घूमता है। अब मुझे लगता है कि यह रॉबिन हुड का ही आदमी है। इसलिए तुरंत उसने जोर से कहा, हे पवित्र पिता, क्या आप अपनी प्यासी आत्मा को शांत करने के लिए मार्च बियर का एक अच्छा बर्तन नहीं लेंगे? लेकिन स्टटली ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने खुद से कहा, शायद यहाँ ऐसे लोग होंगे जो मेरी आवाज पहचानते हैं। तब सिपाही ने पुनः पूछा, पवित्र भिक्षु, इस भीषण गर्मी के दिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कैंटरबरी टाउन की तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ, विल स्टटली ने कर्कश स्वर में कहा, ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। फिर कांस्टेबल ने तीसरी बार कहा, अब मुझे बताओ पवित्र पिता, क्या कैंटरबरी के तीर्थयात्री अपने लबादे के नीचे अच्छा लिंकन हरा पहनते हैं? हाँ, मेरी आस्था से मैं तुम्हें एक कामुक चोर मानता हूँ, और शायद रॉबिन हुड के गिरोह का एक सदस्य। अब हमारी लेडी की कृपा से अगर तुम हाथ या पैर हिलाओगे तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारे शरीर को चीर दूंगा। फिर उसने अपनी चमकदार तलवार निकाली और विल स्टटली पर झपट पड़ा, ये सोचकर कि वो उसे बिना किसी चेतावनी के पकड़ लेगा, लेकिन स्टटली ने अपनी तलवार को अपने लबादे के नीचे कसकर पकड़ रखा था, इसलिए उसने कांस्टेबल के आने से पहले ही उसे बाहर निकाल लिया। फिर तगड़े कांस्टेबल ने जोरदार वार किया, लेकिन इस पूरी लड़ाई में उसने और वार नहीं किया, क्योंकि स्टटली ने वार को बहुत ही चतुराई से रोकते हुए अपनी पूरी ताकत से कांस्टेबल पर वार किया। फिर वह बच निकलता, लेकिन बच नहीं सका, क्योंकि दूसरा घाव और बहते खून से चक्कर खा रहा था। उसने अपने हाथों से उसके घुटनों को पकड़ लिया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। फिर दूसरे लोग उस पर टूट पड़े और स्टटली ने शेरिफ के दूसरे आदमी पर फिर से वार किया, लेकिन स्टील की टोपी वार को छू गई, और हालांकि ब्लेड ने गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन इससे उसकी मौत नहीं हुई। इस बीच कांस्टेबल बेहोश हो गया और उसने स्टटली को नीचे खींच लिया, और बाकी लोगों ने देखा कि योमन इस तरह से परेशान है। फिर से उस पर हमला किया और एक ने उसके सिर पर ऐसा वार किया कि खून उसके चेहरे से बह गया और वह अंधा हो गया। फिर लड़खड़ाते हुए वह गिर पड़ा और सभी लोग उस पर झपट पड़े, हालांकि वह इतनी हिम्मत से लड़ रहा था कि वे उसे मुश्किल से पकड़ पाए। फिर उन्होंने उसे मोटी भांग की रस्सियों से बांध दिया ताकि वह हाथ या पैर न हिला सके, और इस तरह उन्होंने उसे हरा दिया। रॉबिन हुड हरे पेड़ के नीचे खड़ा था और विल स्टटली के बारे में सोच रहा था कि उसका क्या हाल होगा। तभी उसने देखा कि उसके दो तगड़े योद्धा जंगल के रास्ते से भागते हुए आ रहे हैं और उनके बीच में ब्लू बोआ का मोटा माकन दौड़ रहा था। तब रॉबिन का दिल टूट गया, क्योंकि वह जानता था कि वे बुरी खबरें लाने वाले थे। विल स्टटली को पकड़ लिया गया है। जब वे वहां पहुंचे जहां वह खड़ा था तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, और क्या तुम ही इतनी दुखद खबर लेकर आई हो? रॉबिन ने लड़की से पूछा। हाँ, शादी कर लो, क्योंकि मैंने ये सब देखा है, वह चिल्लाई, जैसे खरगोश हौंफता है जब वह शिकारी कुत्तों से बचकर भागता है, और मुझे डर है कि वह बुरी तरह घायल हो गया है, क्योंकि एक ने उसे ताज में बहुत चालाकी से मारा था।
उन्होंने उसे बांध दिया है और नॉटिंघम टाउन ले गए हैं, और ब्लू बोअ छोड़ने से पहले मैंने सुना था कि उसे कल फांसी दी जाएगी। उसे कल फांसी नहीं दी जाएगी, रॉबिन चिल्लाया। नहीं तो, यदि दी भी गई तो बहुत से लोग मिट्टी कुतरेंगे और बहुतों को हाय हाय कहने का कारण मिलेगा। फिर उसने अपना सींग होठों पर लगाया और जोर से 3 बार फूंका, और शीघ्र ही उसके अच्छे योद्धा हरे जंगल से दौड़ते हुए आए, जब तक कि 70 साहसी तलवारें उसके चारों ओर इकट्ठी नहीं हो गईं। अब आप सब सुनो, रॉबिन चिल्लाया। हमारे प्रिय साथी विल स्टटली को उस दुष्ट शेरिफ के आदमियों ने पकड़ लिया है, इसलिए हमें उसे वापस लाने के लिए धनुष और लबादा हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमें उसके लिए जान और अंग जोखिम में डालने चाहिए, जैसे उसने हमारे लिए जान और अंग जोखिम में डाले हैं। क्या ऐसा नहीं है, मेरे सभी खुशमिजाज लोगों? फिर सभी ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, हाँ। इसलिए अगले दिन वे सभी शेरवुड जंगल से अलग अलग रास्तों से चले गए, क्योंकि उन्हें बहुत चालाक होना चाहिए था। इसलिए गिरोह 2-2 और 3-3 के समूहों में अलग हो गया, जो सभी नॉटिंघम शहर के पास एक उलझी हुई घाटी में फिर से मिलने वाले थे। फिर जब वे सभी बैठक स्थल पर एकत्र हुए, तो रॉबिन ने उनसे इस प्रकार कहा, अब हम यहाँ घात लगाकर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें खबर नहीं मिल जाती, क्योंकि अगर हम अपने मित्र विल स्टटली को शेरिफ के चंगुल से छुड़ाना चाहते हैं तो हमें चालाक और सतर्क रहना होगा। इसलिए वे बहुत देर तक छिपे रहे, जब तक कि सूरज आसमान में ऊंचा नहीं हो गया। दिन गर्म था और धूल भरी सड़क पर कोई यात्री नहीं था, सिवाय एक बूढ़े ताड़ के पेड़ के जो धीरे धीरे मुख्य सड़क पर चल रहा था, जो नॉटिंघम टाउन के ग्रे कैसल की दीवार के पास से गुजरती थी। जब रॉबिन ने देखा कि कोई और यात्री नजर नहीं आ रहा है, तो उसने डॉनकास्टर के युवा डेविड को बुलाया, जो अपनी उम्र के हिसाब से एक चतुर व्यक्ति था, और उससे कहा, अब तुम बाहर निकलो, युवा डेविड, और उस ताड़ के पेड़ से बात करो जो शहर की दीवार के पास चल रहा है, क्योंकि वह अभी नॉटिंघम टाउन से आया है और शायद तुम्हें स्टटली के बारे में अच्छी खबर दे सकता है। इसलिए डेविड आगे बढ़ा और जब वो तीर्थयात्री के पास पहुंचा, तो उसने उसे सलाम किया और कहा, शुभ प्रभात, पवित्र पिता, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विल स्टटली को फांसी के पेड़ पर कब लटकाया जाएगा? मैं ये दृश्य देखना नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैं इतने मजबूत बदमाश को फांसी पर लटकते देखने के लिए दूर से आया हूँ। अब, जवान आदमी, तुम पर धिक्कार है, पामर चिल्लाया, कि तुम ऐसा बोल रहे हो जब एक अच्छे मजबूत आदमी को बिना किसी कारण के, सिर्फ अपनी जान की रक्षा करने के लिए फांसी पर लटकाया जा रहा है। और उसने गुस्से में अपनी लाठी जमीन पर पटक दी। अफसोस, मैं कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आज भी, शाम को, जब सूरज ढल जाता है, उसे नॉटिंघम के बड़े शहर के गेट से 80 छड़ दूर फांसी दी जाएगी, जहाँ 3 सड़कें मिलती हैं, क्योंकि वहाँ शेरिफ ने कसम खाई है कि वह नॉटिंघमशायर के सभी अपराधियों के लिए चेतावनी के रूप में मरेगा। लेकिन फिर भी, मैं फिर से कहता हूँ, अफसोस, क्योंकि भले ही रॉबिन हुड और उसका गिरोह अपराधी हो, फिर भी वह केवल अमीर और मजबूत और बेईमान आदमी से ही लेता है, जबकि शेरवुड के पास कोई गरीब विधवा या कई बच्चों वाला किसान नहीं है, जिसके पास पूरे साल के लिए जौ का आटा हो। इस स्टटली जैसे वीर को मरते हुए देखना मेरे दिल को दुखी करता है, क्योंकि मैं अपने समय में एक अच्छा सैक्सन योमन रहा हूँ, इससे पहले कि मैं पामा बनूं, और मैं एक मजबूत हाथ और एक ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता हूँ जो क्रूर नॉर्मन या मोटे पैसे वाले अभिमानी मठाधीश पर चतुराई से प्रहार करता है। स्टटली का अच्छा मालिक था, लेकिन जानता था कि कैसे उसका आदमी खतरों से घिरा हुआ था, शायद वह अपने दुश्मनों के हाथ से बाहर निकलने के लिए सहायता भेज सके। हाँ, शादी कर लो, ये सच है, युवक चिल्लाया। अगर रॉबिन और उसके आदमी इस जगह के पास हैं, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे उसे उसके खतरे से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हारा भला हो, तुम अच्छे बूढ़े आदमी हो, और मेरा विश्वास करो, अगर विल स्टटली मर जाता है, तो उसका पूरा बदला लिया जाएगा। फिर वह मुड़ा और तेजी से दूर चला गया, लेकिन पामा ने उसे देखा और बुदबुदाया, मैं जानता हूँ कि युवा कोई देश नहीं है जो एक अच्छे आदमी को मरते हुए देखने आया हो। अच्छा, शायद रॉबिन हुड इतनी दूर नहीं है, लेकिन आज कोई बड़ी घटना घटित होगी। इसलिए वह अपने रास्ते पर चला गया, अपने आप से बुदबुदाता हुआ।
जब डॉनकेस्टर के डेविड ने रॉबिन हुड को बताया कि पामर ने उससे क्या कहा था, तो रॉबिन ने अपने चारों ओर बैंड को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, अब हम सीधे नॉटिंघम टाउन में चले जाएं और वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाएं, लेकिन एक दूसरे को नज़र में रखते हुए जब भी कैदी और उसके पहरेदार दीवारों के बाहर आएं, तो उनके जितना हो सके उतना करीब रहें। बिना ज़रूरत के किसी पर हमला न करें, क्योंकि मैं खून खराबा टालना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप हमला करते हैं तो ज़ोर से करें और देखें कि दोबारा हमला करने की ज़रूरत न पड़े। फिर जब तक हम फिर से शेरवुड न आ जाएं, तब तक सब एक साथ रहें और कोई भी अपने साथियों को न छोड़े। जब महल की दीवार से बिगुल की ध्वनि सुनाई दी, तब सूरज पश्चिमी आकाश में डूबा हुआ था। तब नॉटिंघम टाउन में हलचल मची हुई थी और सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी, क्योंकि सभी जानते थे कि उस दिन प्रसिद्ध विल स्टटली को फांसी दी जानी थी। कुछ ही देर में महल के द्वार खुल गए और सैनिकों का एक बड़ा समूह शोरगुल और खटपट के साथ बाहर आया। शेरिफ, जो सभी जुड़े हुए चेन के चमकदार कवच पहने हुए थे, उनके आगे सवार थे। सभी पहरेदारों के बीच एक गाड़ी में, गले में लगाम के साथ, विल स्टटली सवार था। उसका चेहरा घाव और खून की कमी के कारण पीला पड़ गया था, जैसे दिन के उजाले में चांद, और उसके गोरे बाल उसके माथे पर जम गए थे, जहां खून जम गया था। जब वह महल से बाहर आया तो उसने ऊपर और नीचे देखा, लेकिन हालांकि उसने कुछ चेहरे दया दिखाते हुए और कुछ मित्रता दिखाते हुए देखे, लेकिन उसने ऐसा कोई नहीं देखा जिसे वह जानता हो। तब उसका दिल शीशे के ढेर की तरह उसके भीतर डूब गया, लेकिन फिर भी उसने साहपूर्वक बात की। मेरे हाथ में तलवार दे दीजिए, सर शेरिफ, उसने कहा, और भले ही मैं घायल हो जाऊं, मैं आपसे और आपके सभी आदमियों से तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी जान और ताकत खत्म नहीं हो जाती। नहीं, तुम शरारती कमीने हो, शेरिफ ने सिर घुमाकर विल स्टटली की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम्हारे पास तलवार नहीं होगी, बल्कि तुम एक नीच मौत मरोगे, जैसा कि तुम्हारे जैसे नीच चोर के लिए उचित है। तो फिर मेरे हाथ खोल दो और मैं तुमसे और तुम्हारे आदमियों से बिना किसी हथियार के केवल अपनी नंगी मुट्ठियों से लड़ूंगा। मुझे किसी हथियार की चाहत नहीं है, लेकिन मुझे आज इस तरह से फांसी पर न लटकाया जाए। फिर शेरिफ जोर से हंसा। क्यों, अब कैसे, उसने कहा, तुम्हारा घमंडी पेट कांप रहा है। अपने आप को श्राप दे दो, तुम दुष्ट, क्योंकि मेरा मतलब है कि आज तुम्हें फांसी दी जाएगी, और जहां 3 सड़कें मिलती हैं, वहां सभी लोग तुम्हें फांसी पर लटकते हुए देखेंगे, ताकि सड़े हुए कौवे और कौवे तुम्हें चोंच मार सकें। और रे कमीने, विल स्टटली ने शेरिफ पर दांत पीसते हुए कहा, हे काया हिंद, अगर कभी मेरा अच्छा मालिक तुमसे मिले तो तुम्हें इस दिन के काम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह तुम्हारा तिरस्कार करता है, और सभी बहादुर दिल वाले भी ऐसा ही करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम और तुम्हारा नाम हर बहादुर योद्धा के होठों पर मजाक है? तुम जैसे लोग, तुम जैसे बेचारे, कभी भी साहसी रॉबिन हुड को नहीं हरा पाओगे। हाँ, शेरिफ गुस्से में चिल्लाया, क्या ये सच है? क्या मैं तुम्हारे मालिक के साथ मजाक कर रहा हूँ, जैसा कि तुम उसे कहते हो? अब मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगा और साथ ही एक बुरा मजाक भी, क्योंकि मैं तुम्हें फांसी पर लटकाए जाने के बाद टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और स्टूटली से और कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे बड़े शहर के फाटक पर पहुंचे, जहां से स्टटली ने दूर का सुंदर इलाका देखा, जहां पहाड़ियां और घाटियां हरियाली से लदी हुई थीं और दूर दूर तक शेरवुड के किनारों की धुंधली रेखाएं दिखाई दे रही थीं। फिर जब उसने खेतों और परती भूमि पर तिरछी धूप देखी, जो यहाँ वहाँ चारपाई और फार्म हाउस पर लाल रंग की चमक रही थी, और जब उसने मधुर पक्षियों को शाम की प्रार्थना करते हुए और भेड़ों को पहाड़ी पर मिमियाते हुए और चमकदार हवा में उड़ते हुए गौरैया को देखा, तो उसके दिल में एक बहुत बड़ी परिपूर्णता आ गई, यहाँ तक कि नमकीन आंसुओं के कारण उसकी नज़र में सभी चीज़ें धुंधली हो गईं, और उसने अपना सिर झुका लिया, ताकि लोग उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे मर्दाना न समझें। इस तरह उसने अपना सिर झुकाए रखा, जब तक कि वे फाटक से होकर शहर की दीवारों के बाहर नहीं पहुंच गए। लेकिन जब उसने फिर से ऊपर देखा, तो उसने महसूस किया कि उसका दिल उसके भीतर उछल रहा था और फिर शुद्ध खुशी के लिए रुक गया, क्योंकि उसने शेरवुड के अपने एक प्रिय साथी का चेहरा देखा,
फिर जल्दी से इधर उधर देखने पर उसने देखा कि उसके चारों तरफ जाने पहचाने चेहरे हैं जो उसकी सुरक्षा कर रहे सैनिकों पर भीड़ लगाए हुए हैं। फिर अचानक उसके गालों पर खून की धार दौड़ गई, क्योंकि उसने एक पल के लिए अपने अच्छे मालिक को भीड़ में देखा और उसे देखकर उसे पता चल गया कि रॉबिन हुड और उसका पूरा गिरोह वहां है। फिर भी उसके और उनके बीच सैनिकों की एक कतार थी। अब पीछे हट जाओ, शेरिफ ने जोरदार आवाज में चिल्लाया, क्योंकि भीड़ चारों तरफ से घिर गई थी। तुम्हारा क्या मतलब है, कमीनों, कि तुम हम पर इस तरह से दबाव डाल रहे हो? पीछे हट जाओ, मैं कहता हूँ। तभी हलचल और शोर हुआ और एक व्यक्ति ने गाड़ी तक पहुंचने के लिए सैनिकों के बीच से धक्का मुक्की करने का प्रयास किया और स्टटली ने देखा कि यह लिटिल जॉन ही था जिसने सारी हलचल मचा रखी थी। अब तुम पीछे हट जाओ, उन सैनिकों में से एक चिल्लाया जिसे लिटिल जॉन ने अपनी कोहनी से धक्का दिया था। अब तुम पीछे हट जाओ, लिटिल जॉन ने कहा और तुरंत उस आदमी के सिर के पास एक जोरदार तमाचा मारा जिससे वह उसी तरह गिर गया जैसे एक कसाई बैल को गिरा देता है, और फिर वह गाड़ी की ओर कूद गया जहां स्टटली बैठा था। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मरने से पहले अपने दोस्तों से विदा ले लो, विल, उसने कहा, या शायद अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे बेहतर कोई साथी नहीं मिल सकता। फिर एक झटके में उसने दूसरे के हाथ और पैर बांधने वाली रस्सियां काट दी और स्टटली तुरंत गाड़ी से कूद गया। अब मेरी शपथ, शेरिफ चिल्लाया, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कमीना एक मजबूत विद्रोही है। मैं तुम सब से कहता हूं, उसे पकड़ लो और उसे जाने मत दो। ऐसा कहते हुए उसने अपने घोड़े को लिटिल जॉन की ओर बढ़ाया और अपनी रकाबों से उठकर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन लिटिल जॉन तेजी से घोड़े के पेट के नीचे चला गया और वार उसके सिर के ऊपर से निकल गया। नहीं, अच्छे सर शेरिफ, वह चिल्लाया, जब वार गुजर गया तो फिर से उछल पड़ा, मुझे आपकी सबसे पूजनीय तलवार उधार लेनी ही होगी। इसके बाद उसने शेरिफ के हाथ से हथियार को चतुराई से झटक लिया। यहाँ, स्टटली, वह चिल्लाया, शेरिफ ने तुम्हें अपनी तलवार उधार दी है। मेरे साथ पीठ करके आओ, यार, और अपना बचाव करो, क्योंकि मदद निकट है। उनका खात्मा हो, शेरिफ ने क्रोधित बैल जैसी आवाज में चिल्लाया और उसने अपने घोड़े को उन दोनों पर चढ़ा दिया जो अब पीछे की ओर खड़े थे। अपने क्रोध में वह भूल गया कि उसके पास अपना बचाव करने के लिए कोई हथियार नहीं था। पीछे हटो, शेरिफ, लिटिल जॉन चिल्लाया, और जब वह बोल रहा था तभी एक तुरही की आवाज तेज हुई और शेरिफ के सिर के 1 इंच के भीतर एक कपड़ा बांस सीटी बजाता हुआ आया। फिर इधर उधर झूमने की आवाज आई और कस्में, चीखें और कराहें और स्टील की खनक और डूबते सूरज में तलवारें चमक उठीं और हवा में तीरों की एक 20 सीटी बजने लगी। और कुछ चिल्लाए, मदद करो, मदद करो, और कुछ, बचाओ, बचाओ, देशद्रोह। शेरिफ ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, पीछे हटो, पीछे हटो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। इसके बाद उसने भीड़ के बीच से अपने घोड़े की लगाम पीछे की ओर खींची। अब रॉबिन हुड और उसके गिरोह ने यदि चाहा होता तो शेरिफ के आधे आदमियों को मार दिया होता, लेकिन उन्होंने उन्हें भीड़ से बाहर निकलने दिया और भागने दिया, केवल उन्हें भागने में तेजी लाने के लिए उनके पीछे तीरों का एक गुच्छा भेजा। अरे रुको, विल, स्टटली शेरिफ के पीछे चिल्लाया, तुम कभी भी साहसी रॉबिन हुड को नहीं पकड़ पाओगे अगर तुम उसका सामना करने के लिए खड़े नहीं होगे। लेकिन शेरिफ ने अपने घोड़े की पीठ पर झुककर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि केवल तेज दौड़ने वाले को आगे बढ़ाया। फिर विल स्टटली लिटिल जॉन की ओर मुड़ा और उसे तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों से आंसू बहने नहीं लगे और वह जोर जोर से रोने लगा और अपने दोस्त के गालों को चूमते हुए बोला, ओ लिटिल जॉन, मेरा सच्चा दोस्त, और वह जिसे मैं दुनिया के किसी भी आदमी या औरत से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगा या इस स्वर्ग में तुमसे मिल पाऊंगा। लिटिल जॉन कोई जवाब नहीं दे सका, लेकिन वह भी रो पड़ा। फिर रॉबिन हुड ने अपने दल को एक साथ इकट्ठा किया, जिसमें विल स्टटली भी शामिल था, और इस तरह वे धीरे धीरे शेरवुड की ओर चले गए और चले गए, जैसे तूफान के बादल उस जगह से दूर चले जाते हैं जहां तूफान ने जमीन को हिला दिया हो। लेकिन वे शेरिफ के 10 आदमियों को जमीन पर घायल अवस्था में छोड़ गए कुछ ज्यादा,
कुछ कम, फिर भी कोई नहीं जानता था कि उन्हें किसने मारा। इस प्रकार नॉटिंघम के शेरिफ ने रॉबिन हुड को पकड़ने की 3 बार कोशिश की और हर बार असफल रहा, और आखिरी बार वह डर गया, क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी जान गंवाने के कितने करीब आ गया है। इसलिए उसने कहा, ये लोग न तो भगवान से डरते हैं, न ही इंसान से, न ही राजा से और न ही राजा के अधिकारियों से। मैं अपनी जान से ज्यादा अपने पद को खोना पसंद करूंगा, इसलिए मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगा। इसलिए वह कई दिनों तक अपने महल के अंदर ही रहा और अपने घर के बाहर अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की, और हर समय वह उदास रहता था और किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि वह उस दिन जो हुआ था उससे शर्मिंदा था।